वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आज जो है हम एक जॉब अपडेट्स के साथ आए हैं। DRDO में जो है आपका जॉब आया है, जॉब वैकेंसी आया है, उसके बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो है आप लोग हमारी सरकारी नौकरी को चैनल को जो है अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को ये जो वीडियो बनता है कोई भी जॉब अपडेट्स उसको जरूर शेयर करिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग के चैनल पे सबसे पहले जो है आपको वीडियो मिलता है। कोई भी सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, चाहे कोई भी जॉब हो, सबसे पहले हमारी सरकारी नौकरी पे ही मिलता है। तो चलिए फिर आज का जॉब अपडेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो DRDO में जो है वैकेंसी आया हुआ है और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग लास्ट डेट कब है, क्या है, किसमें है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज कि रिसर्च एसोसिएट में RA में केमिस्ट्री में आया है पी और एलिजिबिलिटी देखो कितना रहना चाहिए और नंबर्स ऑफ पोस्ट कितना है, एक है। सबसे पहला चीज देख लेना यहाँ पे कि नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एक है, जो मैंने यहाँ बता दिया है आपको, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, PhD और इक्विवेलेंट डिग्री इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको इक्विवेलेंट या PhD रहना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री एंड 3 ईयर ऑफ रिसर्च टीचिंग और डिजाइन एंड डेवलपमेंट एक्सपीरियंस विथ पब्लिकेशन ऑफ एट लीस्ट 1 पेपर इन साइंस, ये आपको रहना चाहिए। सेकेंड क्या है, जूनियर रिसर्च फेलो JRF केमिस्ट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री इन फर्स्ट डिवीजन विथ ए नेट के साथ आपका कंप्लीट होना चाहिए, करेक्ट। तो अब जो है हम लोग सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकेंड तो हो गया हमारा, थर्ड जूनियर रिसर्च फेलो JRF। यहां पे था जूनियर रिसर्च फेलो JRF और यहां केमिस्ट्री लिखा हुआ था, ध्यान देना, और यहां क्या लिखा हुआ है, फिजिक्स लिखा हुआ है। तो सेम चीज है, यहां केमिस्ट्री, यहां फिजिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूनियर रिसर्च फेलो JRF मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए देखिए, BTech इन मैकेनिकल इन फर्स्ट डिवीजन विथ नेट गेट और ME MTech और मैकेनिकल। देखो क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, BTech इन मैकेनिकल इन फर्स्ट डिवीजन रहना चाहिए विथ नेट गेट, विथ नेट NET नेट और स्लैश गेट और ME MTech इन मैकेनिकल इन फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ये हो गया हमारा आपको कि कितना पोस्ट है। उसमें पोस्ट एक था, केमिस्ट्री वाले में एक, केमिस्ट्री वाले में सबसे ज्यादा पोस्ट है यहाँ पे। जूनियर JRF में जो है सबसे पोस्ट ज्यादा है, 4 है, और फिजिक्स में 2 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब एज के बारे में बात कर लेते हैं कि एज लिमिट कितना होना चाहिए, ठीक है। फॉर JRF के लिए जो यहाँ पे लिखा हुआ था जूनियर रिसर्च फेलो, ठीक है, उसका एज कितना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। फॉर JRF मैक्सिमम ऑफ 28 ईयर ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। जब लास्ट डेट जैसे कि 15 तारीख को हमारा ये फॉर्म का फिलअप लास्ट डेट है 15 अप्रैल तक, तब तक जो है आपका 28 साल होना चाहिए। 3 साल जो है रिलैक्सेशन दिया गया है OBC को और 5 साल जो दिया गया है वो SC ST को दिया गया है। 33 भर सकते हो, 31 भर सकते हो, ठीक है। फॉर RAS, फॉर RA क्या है, यहां पे सबसे पहला लिखा हुआ था RA जो रिसर्च एसोसिएशन, ठीक है। रिसर्च एसोसिएशन में एसोसिएट में जो है आपको जो है रहना चाहिए कितना, मैक्सिमम ऑफ 35 ईयर ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट एप्लीकेशन। मैं पता 15 अप्रैल तक जो है आपका 35 वर्ष रहना चाहिए। और क्यों 35 वर्ष, क्योंकि PhD भी था ना इसमें, इसलिए थोड़ा एज ज्यादा है। SC ST रहना चाहिए 5 साल का, उसको जो है आपको रिलैक्सेशन, और OBC को 3 साल का। मंथली कितना होगा फॉर JRF जूनियर रिसर्च फेलो जो लिखा हुआ था उसको कितना मिलेगा, 31,000 मिलेगा मंथली सैलरी लिखा हुआ है यहाँ पे। एक चीज ध्यान, मंथली स्टिपेंड लिखा हुआ है, सैलरी नहीं। स्टिपेंड का मतलब कुछ, स्टिपेंड और सैलरी में अलग अलग चीज होते हैं दोनों चीज, ठीक है। तो यहां जो है JRF में जो है 31,000 मिलेगा आपको प्लस HRA एडमिसिबल एज पर प्रिवेलिंग रूल्स, रूल के हिसाब से HRA में मिलेगा 31,000 और RA के लिए जो रिसर्च एसोसिएट है 54,000 प्लस HRA, समझ रहे हो। और टेनर जो आपको टेनर दिया जाएगा, टेन्योर जो होता है उसको फॉर JRF इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल का रहेगा आपको टेन्योर जो एक्सटेंड एज पर रूल्स के हिसाब से, और यहाँ पे RA के लिए भी 2 साल का रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन एंड द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा एनेक्चर फर्स्ट along with a scanned copy of required certificate और डिग्री should be sent by candidates by email। कहाँ पे आपको भरना है, यहाँ पे MANIND मनिंदर सिंह, तो यहाँ पे जो है मनिंदर singhs.tbrrl@government.in पे देना है आपको। क्लोजिंग एप्लीकेशन कितना है, 15/4/2022 फ्राइडे को लास्ट डेट है। स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन विल बी कैरिड आउट
एंड ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर ऑनलाइन इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड हो गए तो आपको ईमेल के थ्रू आएगा एसएमएस, ठीक है। कैंडिडेट वर्किंग गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस बॉडी शुड हैव एनओसी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। अगर तुम कहीं पे काम कर रहे हो तो एनओसी रहना चाहिए। द सिलेक्शन थ्रू ऑनलाइन इंटरव्यू विल बी प्योरली प्रोविजनल एंड सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये सब चीज जो है आपके पास हर एक चीज सर्टिफिकेट रहना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, जनरल कंडीशन, वन कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर वन फॉलोशिप एज पर देयर एसेंशियल एंड डिजरेबल क्वालिफिकेशन। नो टीए विल बी पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू। अगर तुम जा रहे हो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, सबसे पहली बात, ठीक है। नो गवर्नमेंट एकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू द कैंडिडेट। द नंबर ऑफ फेलोशिप में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द करेंट रिक्वायरमेंट। द कैंडिडेट शैल बी शॉर्टलिस्टेड for the interview on the basis of their score of national written test और नेट गेट एंड परसेंटेज ऑफ मार्किंग। अगर तुम्हारा अच्छा मार्क है इस सब में, गेट में, नेट में, तो आपका सिलेक्शन होना में कोई नहीं रोक सकता। फॉर रिसर्च एसोसिएशन कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर पीएचडी डिग्री में आल्सो अप्लाई हाउएवर द रिसर्च। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन कितना डेट है यहाँ पे 15/4/2022 जो है इसका लास्ट डेट है, 15/4/2022। और इसका फॉर्म कहाँ, कैसा फॉर्म है, इसका फॉर्म जो है इस तरीके से है, इसमें आप लोग सब कुछ भरोगे और मेल पे कहां कर दोगे, वहां पे जो मैं मनिंदर सिंह बताया था उस पे आपको बताना है और सिग्नेचर, ये फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म के बारे में तो अब इतना चीज जो है सब कुछ लिखा हुआ है, जितना क्वालिफिकेशन है, एज कितना होना चाहिए, हर एक चीज के बारे में मैंने बात बता दिया आपको प्रॉपर तरीके से। तो हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।